परिवार कल संभागीय कार्य पर आरोप लगाता है कि मंत्री जी के नाम पर उन्हें धमकाया जा रहा है, उनकी जमीन हड़प ली गई है। यदि आप पूरा चलाएं तो मैं बोलूं। आप पूरा चलाएंगे। नमस्कार, स्वागत सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका दोस्त लोकपाल फौजदार, फिलहाल साथ ही राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जी और डीग कुमेर के लाडले विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक जाट आरक्षण का मुद्दा चल रहा था कि जाट आरक्षण ने अल्टीमेटम दिया है कि हमारी मांग नहीं मानेगी तो हम व्यापक स्तर पर आंदोलन करेंगे। तो कहाँ तक ये जाट आरक्षण की मांग पहुंची है? देखिए, सरकार हमेशा सकारात्मक रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे पहले रही हो, चाहे वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब हों, सकारात्मक रहते हुए उनका समाधान करने का प्रयास किया। पहले भी डॉक्टर शैलेश सिंह जी और कई जिम्मेदार लोगों को दिल्ली ओबीसी आयोग तक भेजा गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश, विभिन्न हाई कोर्टों के आदेश, सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमेशा प्रयासरत रहते हैं। एक तरफ किसान परेशान हो रहा है लगातार डीएपी के लिए, तो सरकारें चेंज हो जाती हैं। हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं कि भैया डीएपी के लिए बड़ी मारामारी होती है। तो सरकार ने क्या प्लान किया है? देखिए, पहली बात तो मैं आग्रह करना चाहूँगा सभी किसान साथियों को कि लगातार रासायनिक खादों के उपयोग से हमारी जो भूमि है, ज़मीन है, उसकी उर्वरा क्षमता कम होती जा रही है। तो कम से कम रासायनिक खादों का प्रयोग करें, लेकिन फिर भी जो रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं उनकी आपूर्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उनकी आपूर्ति हो और किसान को सही समय पर डीएपी यूरिया खाद मिल सके, इसकी सुनिश्चितता की जा रही है। एक सर, सरकारी जमीनों पर लगातार अतिक्रमण हो रहे हैं। सरकारी जमीनों पर स्टे के बावजूद भी दुकानें बनाई जा रही हैं। और बात करें कुमेर क्षेत्र की, तो कुमेर में सड़क की जमीन है, उस पर दुकानें बन गई और भीतर खादी ग्राम उद्योग विभाग की जमीन है। स्टे होने के बावजूद भी काम चल रहा है। क्या परमिशन दे दी गई है सरकार द्वारा या फिर दबंगता से काम चल रहा है? देखिए, जहाँ पे भी हमारे संज्ञान में आता है, चाहे कार्यकर्ताओं के द्वारा या जनता के द्वारा, अगर हमारे संज्ञान में कहीं पे भी आता है कि अतिक्रमण कहीं भी हो रहा है, तो हम निश्चित तौर से उसके ऊपर कार्रवाई कराते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जिस तरह से नगर परिषद हमारी मेला ग्राउंड में काम कर रही थी, जो एक ऐतिहासिक हमारा स्थान है मेला ग्राउंड, जिसमें जवार प्रदर्शनी लगती है, उसमें हमने एक केंद्र सरकार से जो बजट आया था 1 करोड़ रुपए का, और उसके द्वारा एक चौपाटी का निर्माण वहाँ पर कराया जा रहा था। उसको लेकर कुछ असामाजिक तत्व, मैं कहना चाहूँगा, उन लोगों ने उसको लेकर उसका काम को रोकने की कोशिश की, उसमें प्रयास किए। उस पर भी हमने कड़ाई से उनका विरोध करके उस काम को हमने चालू रखा है। और मेला ग्राउंड में जितना भी हम अतिक्रमण है, मेला ग्राउंड में या डीग में कहीं पे भी, उसको निश्चित तौर से हमारे जहाँ भी संज्ञान में आएगा उसको हटवाएंगे। अतिक्रमण की बात करें तो सब्जी मंडी कुछ सालों पहले ही अनाज मंडी में शिफ्ट हो जानी चाहिए थी, जिसके मतलब निर्देश हो गए, लेकिन सब्जी मंडी ने सबसे बड़ा अतिक्रमण बाजार में कर रखा है। देखिए, सब्जी मंडी का एक व्यवस्था है। सब्जी मंडी को सरकार अलॉट करेगी, जहाँ पे भी उनको जगह देगी। अभी जो सब्जी मंडी की जगह है, उसमें हम व्यापारियों के साथ में एक बार बैठकर चर्चा करेंगे, और जिस तरह से वहाँ पे जो अतिक्रमण हो रहे हैं उनको हम उनसे पहले निवेदन करेंगे कि आप अपने स्तर पर ही व्यापारी उसको हटा लें। अगर वो कार्रवाई नहीं होती है तो फिर प्रशासनिक कार्रवाई की। दूसरा अतिक्रमण का मुद्दा ये है कि मेले ग्राउंड में गाड़ियां लोहार भी रह रहे हैं, तो उन्हें हटाना तो एक तरह से प्रशासनिक चुनौती होगा। देखिए, जब अतिक्रमण हटेगा तो सबका ही हटेगा, चाहे वो गाड़ियां लोहार हो, चाहे कोई भी हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं रखा जाए। उनके लिए कोई व्यवस्था की गई हो जमीन की? वो व्यवस्था उनके स्तर पर कलेक्टर साहब को मैंने कहा है, वो देख रहे हैं और उनके लिए कोई ना कोई व्यवस्था जरूर करेंगे। सर, आखिरी सवाल एक आपसे। एक परिवार कल संभागीय कार्य पर आरोप लगाता है कि मंत्री जी के नाम पर उन्हें धमकाया जा रहा है, उनकी जमीन हड़प ली गई है। यदि आप पूरा चलाएं तो मैं बोलूं। आप पूरा चलाएंगे। एक यूट्यूबर है जिसने ये मेरी छवि खराब करने का एक प्रयास किया है। उस गांव में मेरी 7 पीढ़ी की भी रिश्तेदारी हो तो मुझे बताएं ना। इसको करना चाहिए था। जिस व्यक्ति से इन्होंने बुलवाया खुद ने कह के, उसकी पड़ताल करनी चाहिए थी कि उस गांव में कोई रिश्तेदारी है क्या। मेरी उस गांव में 7 पीढ़ी से कोई रिश्तेदारी नहीं है, और मैं किसी भी अन्याय करने वाले को संरक्षण नहीं देता हूं। या तो बाज आ जाए, नहीं कानूनी कार्रवाई करूंगा। निश्चित तौर पर जो आरोप राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जी के ऊपर लगाए गए थे, उनका कहना है कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, और इस मामले में जो कानूनी कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।